बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर खालिद असरां अपने चैनल खालिद असरां की अफसानवी दुनिया की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। तो हमने पिछली वीडियो अगर कंटिन्यू करें तो हमने बात की थी कि चीज़ों को सोचने का एक तरीका ये भी होता है, गौर व फिक्र का तजाद के ज़रिए चीज़ों को देखना। यानी अगर आप किसी चीज़ को का मुताला कर रहे हैं तो आप उसके साथ उसके तजाद का भी ज़रूर मुताला करें। रोशनी का मुताला कर रहे हैं तो साथ अंधेरे का भी ज़रूर। अगर आप तजाद का मुताला नहीं करेंगे, सिर्फ एक चीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे तो हमेशा गलत नताज पे पहुँचेंगे और उन्हीं गलत नताज पे आप अपनी गौर व फिक्र की सारी इमारत तामीर करेंगे। तो किसी चीज़ को सोचने का तरीका ये होता है कि आप कोई किसी भी चीज़ पे गौर व फिक्र करें। मेज़ है, कुर्सी है, कोई घर है, मकान है, कमरा है या कोई और समाजी मसला है, तो आप सबसे पहले गौर व फिक्र करके उसके अंदर तजाद कौन से हैं उनको तलाश करें और फिर देखें कि ये मसले इस तदाद को ख़त्म कैसे किया जा सकता है। मैं अब अपने प्रोफेशन के हिसाब से कहूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो अस्पतालों के अंदर लोगों को, सरकारी अस्पताल की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं और अक्सर जो लोग जिन मसाइल की निशानदेही करते हैं वो वाकई मौजूद होते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा होते हैं जो लोगों की नज़र में नहीं आते, लेकिन वो उस जो मसले की तफहीम है वो ठीक तरह से नहीं कर सकते। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ। एक सरकारी अस्पताल है, तो इसके अंदर वाकई मसाइल होते हैं जो लोग कहते हैं जी डॉक्टर ने सही नहीं देखा, दवाई नहीं मिली, तवज्जो सही नहीं मिली और लापरवाही से बंदा मर गया। उनकी सारी बातें अक्सर ठीक होती होंगी, अब लेकिन वो उसकी जो तफहीम करते हैं उनके ख्याल में ये होता है कि इन सारी वजूहात की वजह क्या है, इन सारे मसाइल की वजह कि वो जहाँ पे वहाँ पे जो अमला बैठे हुए जो लोग हैं वो नायल हैं, वो खुद गर्ज हैं, वो हैं, वो भी उनकी बात ठीक होगी, वो नायल भी होंगे, शायद खुद गर्ज भी होंगे, लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ को उनके तजादात में देखना है। जब तक आप तजादात में नहीं देखेंगे तो आपको चीज़ का ज़ाहिर नज़र आएगा, बातें नज़र नहीं आएगा। हर चीज़ का एक ज़ाहिर होता है जो आपको एक सामने नज़र आ रही है और एक उस चीज़ का बातिन होता है। तो जब तक आप उस चीज़ का बातिन नहीं देखेंगे तो आपको असल मसले की समझ भी नहीं आएगी, आपका इल्म भी ठीक नहीं होगा और आपका जो कंसेप्ट उस चीज़ के बारे में होगा वो भी। मशहूर फलसफी कांट ने इस चीज़ को जो बातें ना उसको थिंग इन इटसेल्फ का नाम दिया था। वो कहते हैं जो चीज़ हम देखते हैं उस चीज़ का हमें ज़ाहिर नज़र आता है, उस चीज़ का जो असल होता है वो चीज़ के अंदर होता है, तो वो हमें नज़र नहीं आता। तो हमने चीज़ की जो असल होती है, जो असल होती है, यानी ज़ाहिर के पीछे जो बातें होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो मैंने अस्पताल की आपको मिसाल दी। अगर आप देखें तो सरकारी यानी पब्लिक प्रॉपर्टी और एक होती है ज़ाती प्रॉपर्टी, ये आपस में तजाद है। यानी सरकारी या पब्लिक और निजी या ज़ाती, ये चीज़ें एक दूसरे के मुतजाद होती है। जिस तरह अच्छाई और बुराई एक दूसरे का मुतजाद है, इस तरह पब्लिक या अवामी प्रॉपर्टी और निजी प्रॉपर्टी एक दूसरे के तजादात होते हैं। कैसे कि जो पब्लिक या सरकारी प्रॉपर्टी होती है वो पूरे अवाम की मलकियत होती है और निजी प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक या दो बंदों की मलकियत। जिस तरह एक कोई सरकारी अस्पताल होता है वो पूरी अवाम की मलकियत है, एक कोई प्राइवेट अस्पताल है वो मेरा है तो वो सिर्फ मेरी मलकियत है, उस पर दूसरा मौजूदा इस निज़ाम के कानून के तहत दूसरा उस बंदा उस मेरे अस्पताल पे मलकियत का हक नहीं जता सकता। सरकारी अस्पताल पे हर कोई हक बजाने बोलता है कि भाई इस पे मेरा भी हक है। तो ये एक तजाद होता है। तो जितने भी सरकारी अस्पताल में मसाइल होते हैं वो तजाद की वजह से होते हैं। वो तजाद कैसे तजाद की वजह से होते हैं उसकी छोटी सी मिसाल ले लें। फर्ज करें कि जो डॉक्टर या अमला होता है जो सरकारी अस्पताल में काम कर रहा होता है उसका अपना प्राइवेट अस्पताल भी होता है। तो ये तजाद कैसे मसाइल पैदा कर रहा है ये मैं मिसाल के तौर पर फ़र्ज करें कि सरकारी अस्पताल में इलाज की सहूलत बहुत बेहतर हो जाए, बहुत अच्छा इलाज मिलना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, सारे मरीज़ सरकारी अस्पताल में आना शुरू हो जाएंगे, प्राइवेट अस्पताल में कम मरीज़, यानी उनकी आमदनी कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये एक तजाद है कैसा, यानी आप अगर अभी मेरी बात की समझ आ गई होगी कि जो ही सरकारी अस्पताल के हालात बेहतर हुए, तजाद एक दूसरे के अपोजिट जाता है ना। जो ही सरकारी अस्पताल के हालात बेहतर हुए प्राइवेट अस्पताल के हालात ख़राब हो गए। जो ही सरकारी अस्पताल में इलाज बेहतर हुआ तो प्राइवेट अस्पताल की इनकम कम हो गई। जो ही सरकारी अस्पताल के हालात ख़राब होंगे, मरीज़ कम आएंगे,
تو پرائیویٹ ہسپتال کی انکم بڑھ جائے گی کیونکہ وہاں پہ مریض زیادہ ہو جائیں گے. تو جب تک یہ تضاد ختم نہیں کریں گے تو اب عام لوگ سوچتے ہیں کہ وہ شاید وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے خلاف فلاں فلاں، وہ بھی ضرور مسئلے ہیں، لیکن جب تک یہ تضاد موجود ہوگا سرکاری اور پرائیویٹ کا، اس وقت تک لوگوں کو سرکاری ہسپتال میں کبھی بھی اچھے علاج کی سہولت نہیں مل سکتی، کیونکہ یہ تضاد ہے، اس نے اپنا اظہار کرنا ہے. تو یہ تضاد کیسے ختم کیا جائے؟ صرف تضاد کی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہوتی، اس کو ختم، تو یہ تضاد اس طرح ختم کیا، یا تو سارے سرکاری ہسپتال ختم کر دیے جائیں، سارے پرائیویٹ ہو جائیں، تو وہ آپس میں جب کمپٹیشن کریں گے بہتر سے، یا سارے پرائیویٹ ہسپتال ختم کر کے علاج مکمل طور پہ سرکار اپنی تحویل میں لے لے اور مفت کر دے. اگر آپ دوسرا سوچیں تضاد کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، اس نظام اور لوگوں کے مفاد میں بھی تضاد ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال، معاشرے کا مفاد کس چیز میں ہے؟ معاشرے کا مفاد عام طور پہ میں اپنے گھر کے بارے میں سوچوں کہ بیماریاں کم سے کم ہوں، بلکہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہو، تاکہ لوگ صحت مند ہو، اپنا کام کریں، روٹی روزگار چلائیں. اور معاشی، کیونکہ بیمار ہونے سے اگر معاشرے میں یا گھر میں بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں تو معاشی مسائل بھی بڑھ جاتے ہیں، لوگ ایک تو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، اوپر اخراجات کے علاج بھی ہوتے ہیں. تو جب کہ ڈاکٹر ہو گیا، ہیلتھ سے ریلیٹڈ میڈیسن کمپنیاں ہو گئیں، دوسری چیز، سب ان کا فائدہ کس میں ہے کہ معاشرے میں بیماریاں زیادہ سے زیادہ ہوں. ان کی کمائی کا انحصار اس چیز پہ ہے کہ معاشرے میں بیماریاں زیادہ ہوں، اور جبکہ معاشرے کا فائدہ کس چیز میں ہے کہ بیماریاں. یہ ایک تضاد ہے، یعنی جن کا جو دوائی والے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، ہسپتال کے عملے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، ان کا مفاد اور معاشرے کا مفاد ٹکرا رہے ہیں. ہسپتال والوں، ڈاکٹروں، میڈیسن کمپنی والوں کا مفاد ہے کہ بیماریاں بڑھیں، جبکہ معاشرے کا مفاد اس میں ہے کہ بیماریاں کم سے کم ہوں. اس تضاد کا بھی حل کیا ہے کہ علاج بالکل مفت ہو، حکومت بالکل ہی مفت علاج اور سب کو دوائیاں دے، تو یہ تضاد ختم ہو جائے گا. پھر معاشرے کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ بیماریاں کم سے کم، اور ڈاکٹر کا فائدہ اور میڈیسن جو کمپنیاں جو ان کا فائدہ بھی اسی میں ہے کہ بیماریاں کم سے کم ہوں. تو تضاد سے چیزوں کو سمجھنے کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، میں نے یہ ایک آپ کو تھوڑی سی مثال دی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ.